नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह वर्मा जी के पास में। थोड़ा आपका परिचय करा देते हैं। महामंत्री रहे छात्र संघ वाईडी कॉलेज लखीमपुर खीरी। दूसरा आपका परिचय है संस्थापक सदस्य रहे समाजवादी पार्टी के। तीसरा आपका है प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। और चौथा आपका सबसे बड़ा जो है इस वक्त यहाँ के एक सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से आवेदक हैं। आज हमारे यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में भूपेंद्र जी सम्मिलित हुए हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले यूपी खबर की तरफ से आपको नूतन वर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। साथ ही इस नववर्ष और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे आप? आज नया वर्ष को चालू होते हुए 10-12 दिन गुजर चुके हैं। इस नए वर्ष में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के द्वारा परास्त करना मुख्य उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में जनता के बीच में अपनी बात को लेकर के पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जिस प्रकार 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश को लूटा है और अराजकता फैलाई है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नए वर्ष में समाजवादी पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश में लहराएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त आप क्या रिएक्ट करेंगे? आगामी विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी से सदर विधानसभा से मैं आवेदक हूं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के संरक्षक सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। और जहां तक जनता का सवाल है, मुझे समाजवादी पार्टी ने 1-1.5 साल पहले लगाया है इस विधानसभा में और मैंने जाकर के पूरी विधानसभा में बूथ लेवल पे जाकर के पार्टी में को मजबूती प्रदान की है। पार्टी के नौजवानों को, पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता थे उनमें मायूसी थी, उन सबको जोड़ करके मजबूती के साथ नेतृत्व खड़ा किया है। अगला सवाल आपसे है, आपकी विधानसभा में टोटल वोट्स क्या है और क्या आपका पाने का टारगेट है? हमारी विधानसभा में लगभग 4 लाख के करीब वोट है और मैं समझता हूं इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा तो निश्चित रूप से 1,45,000 के करीब मुझे समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह पर वोट मिलेगा। भूपेंद्र जी, परफ्यूम कांड को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कह रही है कि ये पीयूष जैन समाजवादी पार्टी का आदमी है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भाजपा का आदमी है। क्या माजरा है, क्या रिएक्ट करेंगे इसमें आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग झूठ बोल करके राजनीति करते हैं और झूठ बोल करके भ्रम फैला करके पूरे देश में इन्होंने अराजकता का माहौल फैलाया है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये लोग चाहे सीबीआई, चाहे आईबी, चाहे इनकम टैक्स का सहारा लेकर के लोगों को धमकाने का काम करते हैं। उसी प्रक्रिया में इन्होंने धोखे से अपने आदमी के यहाँ ही छापा डलवा दिया और इतनी रकम बरामद हो गई। और वो डालना तो चाहते थे हमारी पार्टी के जो नेता हैं, जिन्होंने समाजवादी इत्र का हमेशा जब जब समाजवादी पार्टी चुनाव होता है तो हमेशा समाजवादी इत्र का प्रचार के माध्यम से वो करते हैं। उनके यहाँ इन्होंने डालने का प्लान बनाया था और इनकी जो आईटी है उससे धोखा हुआ। इन्होंने अपने ही आदमी के यहाँ छापा डलवा करके इतनी रकम बरामद करा ली। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जनपद खीरी में किसानों का मुद्दा है। किसानों के बीच में किसानों की दशा और दुर्दशा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत दयनीय और असहाय कर दी है। आपने देखा होगा, एक साल लगभग किसान लोग बॉर्डर पर पड़े रहे। 3 किसान बिल जो इन्होंने पास किए थे उनके विरोध में पूरी ताकत के साथ खड़े रहे।
700-800 लोग शहीद हुए हैं। हमारे जनपद में भी किसानों ने शहादत दी है और किसानों की दुर्दशा को ख़त्म करके समाजवादी पार्टी का एक पैगाम है कि समाजवादी पार्टी किसानों के नेता आदरणीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी हैं और किसानों की बात को जनता के बीच, किसानों की समस्याएं जनता के सामने रख करके, और सरकार जब बनेगी समाजवादी पार्टी का, आपने देखा होगा 4-4 बार सरकार हमारी रही है, हमेशा किसानों की उन्नति का रास्ता बनाया गया है। इस बार भी जिस प्रकार से किसानों को लूटा गया है इस सरकार में, चाहे गेहूं का मामला हो, चाहे धान का मामला हो, चाहे गन्ने का पेमेंट का मामला हो, चाहे जो सरसों का फसल हो, सभी फसलों को नुकसान किया गया है और इनका मूल्य अभी तक नहीं मिला है। आपने देखा होगा धान का मूल्य 800 रुपये में लोगों ने बेचा है, जो बीच की दलाली है भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्ट अधिकारियों ने खा करके लखीमपुर की किसानों के साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय किया है। आप सदर विधानसभा से आवेदक हैं समाजवादी पार्टी से, तो पब्लिक को कुछ बताएं किन किन बिरादरी का आदमी आपसे जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी में सभी बिरादरियों का सम्मान है और इस बार समाजवादी पार्टी में के साथ एक जन समूह ताकतवर के साथ लोग जुड़े हैं और चाहते हैं कि इस भ्रष्ट और नाकामी वाली सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसके लिए जनता ने हमारे साथ जुड़ करके कदम से कदम मिला करके लोग खड़े हुए हैं और लोग चाहते हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंके, लेकिन इसके लिए लोगों का भी मन है कि लोग भी चाहते हैं कि जब तक ताकतवर लोग, क्योंकि ये हर जगह कहीं शासन का सहारा लेते हैं, कहीं प्रशासन का सहारा लेते हैं, कहीं कुछ गुंडई कराते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताकतवर लोग मैदान में आएंगे और जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भाजपा का कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है गुंडों की पार्टी है, क्या इस पे आप भूपेंद्र जी रिएक्ट करेंगे? आपने देखा है ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। आपने देखा है पसगवा में किस तरीके से चीरहरण ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुआ है, ये गुंडई का लखीमपुर जनपद में सबूत है। उसके बाद आपने देखा है कि तिकोनिया में जिस तरीके से निहत्थे किसानों को ऊपर गाड़ियां चढ़ा करके उनको मार दिया गया, आपने देखा है ये गुंडई का सबूत है, ये अराजकता का सबूत है, आपके सब सामने है। आपने देखा है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी हैं अपने जनपद के, उन्होंने खुद कहा था अगर मैं दोषी हूँगा या मेरा बेटा दोषी होगा तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन आपने देखा कि जांच हुई है एसआईटी की, उसमें ये दोषी साबित हुए हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक इस्तीफा क्या, अब प्रेस के सामने बात करने से कतराते हैं। और आपने देखा है प्रेस के साथियों ने जब इनसे सवाल पूछा तो उन पर भी ये हमलावर हुए हैं। तो आपने देख लिया है कि अराजकता और गुंडई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी विचारधारा को लेकर के समाजवादी एक अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करते हैं और अपनी बात समाज के बीच में रख करके पार्टी को मजबूत किया है और पार्टी के साथ लोग इस मजबूती के साथ खड़े हुए हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में इनकलाब आने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के भूपेंद्र जी क्या कहेंगे आप? कोई मतलब नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी जब जब अपने आप को हारने लगती है तब इस तरीके के लोगों को बीच में पैसा खर्च करके पहुंचा देते हैं और जिससे वोटों का बंटवारा हो जाए। लेकिन जनता के लोग सब जान रहे हैं, इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। इस बार लोग निश्चित रूप से इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करने जा रहे हैं। अभी भाजपा के लोगों ने बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, गवर्नमेंट थी, तो जब नौकरियां निकल रही थी तो पहले से ही वो सेल कर दी जाती थी, लिस्ट बन जाती थी कि इस व्यक्ति को इतने में 10
लाख 20 लाख जो भी जितना भी तय हो जाता था, तो इस पे क्या आप जवाब देंगे? आपने देखा है हमारी भी सरकार में भर्तियां हुई हैं, जो आरोप ये लोग लगाते हैं आपने इनकी सरकार में देखा है कि भर्तियां होने से पहले ही पेपर लीक हो रहे हैं। ये आप इसका उदाहरण है। हमारी सरकार में तो भर्तियां हुई, ये आरोप हमारे ऊपर कुछ लगाए, एक भी साबित कर, 5 साल ये रहे हैं सरकार में, हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, वो सिद्ध करके तो दिखाते। और इन्होंने तो अपनी सरकार में इनके ऊपर तो आरोप सिद्ध हुए हैं। आपने देखा है कितनी भर्तियों के लिए इन्होंने आवेदन मांगे, नौजवानों से आवेदन मांगे, उनका पैसा खर्च कराया, सब कुछ कराया। जब पेपर होने हुआ उससे पहले लोगों को ठगा जैसा महसूस किया, वो पेपर लीक करा दिया। ये आपके सामने सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। यदि आप विधायक होते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, तो क्षेत्र में किन विकास कार्यों को वरीयता दी जाएगी? कुछ अभी तक देखा है आपने? हमारी विधानसभा लखीमपुर में सबसे पहले पार्किंग की समस्या दिक्कत है। सबसे पहले पार्किंग की समस्या को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करूंगा। तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ नहीं है, उनको खुलवाने का प्रयास करूंगा। शिक्षा से जोड़ूंगा, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। और तमाम विकास कार्य जो रुक गए हैं 5 साल में, हमारी सरकार ने आपको देखा होगा 4 लेन दी है, लखनऊ से लखीमपुर तक की, सीतापुर से लखीमपुर तक की। ट्रामा सेंटर दिया हमारी सरकार ने। आपने देखा है लखीमपुर सदर विधानसभा में नहर की दोनों तरफ पटरी का कार्य दिया है। लखीमपुर के तमाम योजनाएं सदर विधानसभा में, तमाम सड़कें, पुल पुलिया, तमाम रपटा पुल, तमाम काम समाजवादी सरकार में हुई। आज 5 साल की सरकार में मुझे तो नहीं लगता कहीं इन्होंने कोई काम करके दिखाया हो जिसका फीता इन्होंने काटा हो। इन्होंने फीता हमारे कामों का काटा है। हम लोग जो अपनी सरकार में काम करके दिखाए थे वही कामों का हमने पास किया था। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज आज तक ये शुरू नहीं कर पाए। अगर मेरी सरकार रही होती 5 साल में, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 5 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो चुका होता। आप अपने क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रीय प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र में तमाम अराजकता फैला रखी है। तमाम जगह उन्होंने गुंडई करके, अराजकता फैला करके तमाम लोगों को धमकाने का प्रयास किया है, तमाम लोगों को बेइज्जत करने का प्रयास किया है। लेकिन मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और मैंने उनसे कह भी दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा, वो तुमको इस सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे है, मैं समझता हूं कि महामंत्री भी रहे हैं, कई एक पद आपके पास रहे हैं। राजनीति में आपने क्या रियलाइज़ किया है, क्या एक्सपीरियंस मिला है आपको? कुछ हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। मेरा राजनीतिक जीवन 30 वर्ष का हो गया। मैं सन 1991 में छात्र संघ का महामंत्री बन गया था और 30 साल के राजनीतिक जीवन में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। और समाजवादी पार्टी में मैं जुड़ करके मैंने एक हमेशा हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने जो सिखाया है, उन्होंने कहा है गरीब की मदद करना, गरीब कमजोर के साथ हमेशा खड़े रहना, नेता अपने आप बन जाओगे। नेता हम नहीं हैं, हम एक सेवक बनकर के काम करना चाहते हैं और किए हैं। 30 वर्षों में हमारे ऊपर तमाम हम लोग आंदोलन किए हैं, यहाँ से लेकर के लखनऊ तक बहुत से मुकदमे लिखे गए, लेकिन हम लोग सरकारों के खिलाफ लड़ने का काम किए हैं। जब जब कोई संकट आया है, विपक्ष के रूप में हो चाहे सरकार में भी रहा हो, सरकार में भी अगर हमारी सरकार में रही लोग अफसर नहीं सुनते थे, तब भी हम लोगों ने उन पर हल्ला बोलने का काम किया है और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के समक्ष अपनी बात रख करके उनको दंडित कराने का काम किया है। यूपी खबर के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारी समाजवादी पार्टी लखीमपुर की 8 विधानसभा जीत जाए और लखीमपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता, जो पूरे देश की युवा दिलों की धड़कन है, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं, जिससे
उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल इस ढोंगी बाबा ने पैदा किया है वो खत्म होकर के एक समतामूलक समाज, एक समानता और संपन्नता का राज स्थापित हो। दर्शकों, अभी आप भूपेंद्र जी को सुन रहे थे। सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से नववर्ष, मकर संक्रांति, लोहड़ी एवं आगामी गणतंत्र दिवस की क्षेत्रवासियों को सभी को शुभकामनाएं दिया। तत्पश्चात समाजवादी पार्टी की खूबियों के बारे में भी बताया। उसके बाद आपने विपक्ष में भी काफ़ी कुछ तंज कसा। आपका राजनीतिक कैरियर 30 वर्ष का रहा है। आप आवेदक हैं सदर विधानसभा से और 1,45,000 लगभग पाने का टारगेट है और आप एक ज़मीनी नेता के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही में लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से जनता से अपील की है कि इस बार भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना, अखिलेश यादव को 22 में मुख्यमंत्री बनाना है। दर्शकों, चुनावी आगाज हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में आने लगे हैं, सब अपनी अपनी राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। अब सारा का सारा निर्णय वोटर्स को ही लेना है। वोटर क्या करता है, क्या फैसला लेता है और कौन गद्दी पर बैठता है, ये सब भविष्य में देखने का विषय है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।